हेलो गाइस, मैं अब्दुल। ये मेरे पास टाटा इंट्रा V20 गोल्ड 9 फीट गाड़ी, इसके ऊपर रिफर कंटेनर रेडी हो रहा है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने नॉर्मल बॉडी टू रिफर बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या मटेरियल और क्या यूज करते हैं जो हमारी नॉर्मल बॉडी से रिफर बॉडी रेडी हो जाती है। उसका फिल वीडियो हमारे जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। बेसिकली हम टाटा के साइज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से हम क्या कन्वर्ट करते हैं, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्या ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी नॉर्मल बॉडी से रिफर बॉडी बन जाती है, रेडी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर जो हमारा रिफर कंटेनर बन रहा है 9 फीट 3 इंच लेंथ में, 5 फीट विड्थ में और 5 फीट हाइट में रेडी हो रहा है। ओवरऑल इसकी जो पफ की थिकनेस है वो 80 mm है। मेन जो पर्पज होता है, मेन फैक्टर जो होता है पफ की थिकनेस होता है। पफ पफ क्या होता है? पफ पॉली और यूथ्रेन दो केमिकल होते हैं जिनको प्रॉपर मिक्स करके इनका एक रेशियो होता है 100 एंड 125 का रेशियो मिक्सअप करके हाई प्रेशर मशीन से इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद से ये हमारा रिफर आपकी पफ स्लैब बनता है, जिससे ये डेंसिटी 42 की होने के कारण और हमारा आउटर इनर का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है और टेम्परेचर होल्डिंग बढ़ जाती है, जिससे और इसके ऊपर जब हमारी रिफर यूनिट लगती है उसके बाद ये आपका रिफर के लिए रेडी हो जाता है। 80 पफ थिकनेस का होने से आपका -10 डिग्री तक आपका टेम्परेचर जाएगा। आप डिपेंड करता है आप किस तरह की आपके पास यूनिट लगाई है। इसके ऊपर बहुत सारी यूनिट है हमारी, कैरियर, थर्मो किंग और हवा शाइन इस तरह की, और हमारे इंडियन ब्रांडेड भी हम जो लगाते हैं अपनी इंडियन ओन ब्रांड फिजिक्स यूनिट भी लगाते हैं जो रजिस्टर्ड यूनिट है हमारी फिजिक्स। हम -20 से 0 डिग्री के लिए भी लगाते हैं और आपका प्लस के लिए भी हम लगाते हैं। अब बेसिकली क्या है इसके ऊपर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरह से हम स्ट्रक्चर, ये अभी आउटर स्ट्रक्चर है एमएस का। इनर में हमारा जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट रहता है पीपीजीआई या एसएस, उसके पर्पज से इनर में हम एसएस का या जीआई एम आपका पीपीजीआई का सीट लगाते हैं, 6 प्लाई के ऊपर पेस्ट करते हैं। ये भी बॉडी दो तरह की बनाई जाती है, एक पैनल बॉडी होती है, एक कोरुगेटेड बॉडी होती है। इसके अंदर में क्या होता है, हम पफ स्ट्रक्चर रेडी करते हैं जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आइसक्रीम के पर्पज से हो। तो आइसक्रीम के पर्पज के लिए ओवरऑल जो पफ की थिकनेस रखी जाती है वो आपकी 120 रखी जाती है। 120 इसमें बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं ओवरऑल इंटरनल में, जिससे हम आपका 120 का फ्रेमिंग करते हैं, उसके ऊपर 6 की प्लाई के ऊपर जो पेस्ट करते हैं एसएस की सीट, हम उसको फिक्स करते हैं। फिर हाई प्रेशर इंजेक्शन मशीन से हम इसके ऊपर पॉली और यूथ्रेन दो केमिकल मिक्सअप करके इसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे वो एक इनर टाइप में स्ट्रक्चर बन जाता है, पफ स्लैब। पफ स्लैब बन जाता है। वो ही जो पफ स्लैब स्ट्रक्चर जो बनता है वही हमारा नॉर्मल बॉडी टू आपका रिफर बॉडी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता है, जिससे वो टेम्परेचर होल्ड करता है। आपका बाहर का टेम्परेचर 45 या 40 है, इनर का टेम्परेचर -25 देने के लिए जो डेंसिटी होती है, जो आपकी पफ होती है, वही आपको टेम्परेचर लाती है और होल्ड करती है। इसको बहुत तरह से प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है। इसको प्रिकॉशन लेने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत तरह की टेक्निक और टेक्निकल फैक्ट यूज करने पड़ते हैं। इन बॉडी में ये एमएस की बॉडी के रिगार्डिंग में मैंने बता दिया। अब एक होती है पैनल बॉडी। पैनल बॉडी में क्या होता है कि आपका आउटर सीट जो भी हो, एमएस भी ले सकते हो और पीपीजीआई भी ले सकते हो। पीपीजीआई जैसे कि आपका 0.5 पीपीजीआई है, इनर की 0.5 एसएस 304 है, या पीपी बोथ साइड पीपीजीआई होता है। वो पर्पज करता है आप किस तरह का मटेरियल कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस तरह का मटेरियल यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, आउटर की जो सीट होती है वो आपकी पीपीजीआई है, इनर की जो सीट होती है पीपीजीआई। उसमें इनर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती। वो पैनल जो बनाया जाता है वो एक आपकी पफ टेबल के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें आउटर सीट और इनर सीट और डाई के ऊपर फिक्स करके होल्ड कर दी जाती है। फिर हाई प्रेशर मशीन से इंजेक्ट कर दिया जाता है और 30 या 40 मिनट में आपका पैनल रेडी होके मशीन से बाहर लिया जाता है। और यहाँ पे आके आपने लास्ट बहुत सारे वीडियो में हमारे देखे होंगे कि हम पैनल एक सिंगल पेन जॉइंट आता है, हम असेंबल करते हैं और रेडी हो जाते हैं। वो इजी होता है, बट इस कंटेनर रिफर कंटेनर और पैनल बॉडी कंटेनर में डिफरेंस ये होता है कि इसकी स्ट्रेंथ बेटर होती है, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, पैनल बॉडी का वेट कम होता है।
ये डिफरेंस होता है। बट परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 19-20 का डिफरेंस होता है। और हम आपको अंदर की साइड में दिखाते हैं। इसमें हम अंदर की साइड में क्या करते हैं, अभी अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर कंटेनर, जैसे कि ड्राई कंटेनर बनते हैं बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर है। और जो आउटर सेल है इसके ऊपर हमारा फ्लोरिंग करी जाएगी, जीआई की सीट डालते हैं या SS30 बहुत कुछ कस्टमर्स डलवाते हैं। उसके बाद से हम प्रॉपर इसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग करते हैं, देन पफ करते हैं। अभी इसी के बराबर में आपको डिफरेंस हम दिखाते हैं। ये MS हो गया, ये पैनल बॉडी हो गया। जो आउटर की इसकी जो सीट है वो 0.5 mm PPGI है। इनर की जो सीट है SS304 है, ये पैनल बॉडी है। ओवरऑल इसकी जो पफ की थिकनेस करी गई है वो आपकी 100 mm करी गई है। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस टेम्परेचर पे आपको बॉडी चाहिए, उसके पर्पज से ये पैनल्स बनाए जाते हैं। बट इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। बस ये डिफरेंस होता है, टेम्परेचर वेरिएशन का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बट इनमें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। और ये MS भी दो तरह की आपकी यूज करते हैं, हम CR यूज करते हैं और डोमेक्स यूज करते हैं। ये आपकी PPGI 0.5 mm है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, बट ये लाइट वेट होता है, थोड़ा हैवी वेट हो जाता है। ये डिफरेंस होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टू आपकी रिफर बॉडी कन्वर्ट करने में। तो इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे आगे वीडियो आते रहेंगे, हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे रिफर कंटेनर बनवाने वाले व्यूअर्स के लिए फुल जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।